नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज और एक नई कहानियाँ लेकर आया हूँ। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उसके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करता था, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उसका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। अब उनके 2 बेटे डॉक्टर और इंजीनियर शादी भी कर ली थे और कुछ महीने के बाद ही उनकी बेटी भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा था, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ और कहीं भी मजदूरी का छोटा मोटा काम किया करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसकी माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब तक उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वो अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से वह बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह तो उसे ज्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उसके पिता की भी बीच वाले बेटे के साथ शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात न निकल जाए, इसलिए अपने गांव की एक सीधी साधी लड़की से अपने गंवार लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ। अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज्यादा मेहनत भी करता था। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने भी आता, उसे यही कहता था कि भाई पहले तो मैं जैसे अकेला कमा कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है, मुझे अपने पत्नी के लिए भी काम करना पड़ता है। कल को आने वाला बच्चे के लिए भी तो कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता हूँ। यह कहकर उसका गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता था। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर वापस ये बात कहते थे कि हम दोनों तो उस गंवार से कहीं ज्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर को जमीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बराबर कहीं भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपने माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारा के लिए तारीख तय कर दिया और उन्होंने अपने बहन को भी बुलवा लिया। अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि आज हम लोग जमीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तुम तो अनपढ़ ही रहेगा, जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गंवार भाई को उल्टा पुल्टा कहता है। तब उसकी माँ ने उसे कहती है कि बेटा आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो ही अच्छा होगा। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन हुआ और आपका घर है, और ये बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज भी बना दूंगा। उसी वक्त उसका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब 5-5 बीघा मेरे दोनों भाई के नाम लिख दो, और ये जो हमारा मकान है ये मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि और तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है न। और तभी वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा है क्या। उस गंवार की पत्नी अपने सास से लिपट कर कहती है कि माँ, मैं बड़ी वसीयत क्या होगी ये मेरे लिए। और उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपने माँ से लिपट जाता है और गंवार बेटे बहू के इसी प्यार से जमीन बंटवारा वाली बात एक सन्नाटे में बदल जाता है।
तभी बहन अपने गवार भाई के गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि माफ कर दो भाई, मैं आपको समझ नहीं पाई। तभी उसका भाई भी कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर को जितना अधिकार हमारा है उतना तुम्हारा भी है। और यही बात बंटवारे की, तो बंटवारा तो नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा, क्योंकि क्यों कहते हैं हम बंटवारा, क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वे पारे के कागज को फाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।